इस खबर के प्रायोजक हैं विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं सज्जाद खान और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में मेरठ की खबरों का सिलसिला जारी है। सेल्फी मामले के बाद चर्चा में आई बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते मेरठ में अधिवक्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और संगीत सिंह सोमसेना ने उनका विरोध करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला के विरोध में आज मेरठ के अधिवक्ताओं का दल कमिश्नर से मिला और डीएम के जनता विरोधी व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए कमिश्नर आलोक सिन्हा से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिले और बुलंदशहर डीएम के आचरण के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। हमारी जो मीडिया पर हमारे मीडिया भाई हैं, पत्र बंधु हैं, पत्रकार बंधु, ये सभी इनके खिलाफ बुलंदशहर जो डीएम है चंद्रकला जी, वो एक दबंग रूप दिखा रही हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उसी के चलते बुलंदशहर डीएम ने हमारे पत्रकार बंधुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और जैसे लगता है कि एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। जो चल रहा है बुलंदशहर में और डीएम की जो लगातार ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्रिया में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए। उनसे हमने निवेदन करा है कि विधि अनुसार जो कार्रवाई हो और जो पक्ष भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह मेरठ में बुलंदशहर जिलाधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई गई, उसको देखकर तो यही लगता है कि यदि शासन ने उनके खिलाफ जल्द कोई एक्शन न लिया तो आने वाले समय में भी बी चंद्रकला के खिलाफ लोगों का आक्रोश और बढ़ेगा। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ देव कुमार, न्यूज फर्स्ट मेरठ। जल निगम के खिलाफ वार्ड 49 के लोगों ने आज कमिश्नरी पर प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कमिश्नरी पर प्रदर्शन करते ये लोग वार्ड 49 के नागरिक हैं। इनका कहना है कि उनके वार्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोगों को मिट्टी और गड्ढों से होकर गुजरकर निकलना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। का क्षेत्र है, प्रभात नगर का क्षेत्र है, प्रगति नगर का क्षेत्र है, पांडव नगर का क्षेत्र है। इस पूरे वार्ड में आज हमारे यहाँ लगभग पिछले 6 साल से सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। बीच में कार्य कभी बंद कर देते हैं, कभी शुरू हो जाता है। आज तक 6 साल में उन जल निगम के द्वारा लाइनों का डालने का कार्य पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल निगम पर कार्रवाई की मांग की है ताकि वार्ड में काम जल्द पूरा हो सके। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ विनय गोयल, न्यूज फर्स्ट मेरठ। सपा एमएलसी प्रत्याशी राकेश यादव को जिताने के लिए एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने अपने आवास पर पार्षदों की बैठक बुलाई, जिसमें सपा के एमएलसी प्रत्याशी को जिताने पर चर्चा हुई। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत पक्की करने के लिए जी जान से जुट गई है। इसी कड़ी में सपा की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने अपने आवास पर निगम पार्षदों की बैठक बुलाकर एमएलसी प्रत्याशी राकेश यादव के हक में वोट देने की बात कही। ये जो गाजियाबाद मेरठ सीट पर एमएलसी के प्रत्याशी हैं राकेश यादव जी, उन्हीं के प्रचार के हिसाब से या उन्हीं के बारे में इन सभासदों से रणनीति बनाने के हिसाब से मैंने ये मीटिंग बुलाई। जिस तरह सपा के वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रत्याशी के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि मेरठ में सपा नेताओं के लिए चुनाव चुनौती बन गया है। अब देखना यह है कि इन लोगों की मेहनत राकेश यादव की नैया पार लगा पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश सिकंदर के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट मेरठ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। खुशी में हम, गम में हम,
जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए, क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान मेरठ पुलिस ने 2 लुटेरों को धर दबोचा। पिछले दिनों गंगानगर में एक मकान में लूट कर भागे लुटेरे पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़े जब पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तो पकड़े गए लुटेरों ने बताया कि उन्होंने ही गंगानगर के HA4 में परिवार को डरा धमकाकर लूट के इरादे से गए थे, लेकिन शोर होने पर 3 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए मोबाइल, एक तमंचा और बाइक बरामद की है। 31 अक्टूबर 2015 को दिन में 11:30 बजे गंगानगर क्षेत्र में मार्बल व्यापारी मिस्टर सुंदरलाल जैन के यहाँ 4 अपराधी घर में घुसे और लूटपाट का प्रयास किए। इसी दौरान उनके घर में ऊपर काम चल रहा था, लेबर लगे हुए थे। यदि पुलिस इसी मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चलाकर ड्यूटी करती रहे तो न जाने कितने अपराधी सलाखों के पीछे चले जाएंगे। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट मेरठ। MLC चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सपा और भाजपा में अब कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। MLC नामांकन के आखिरी दिन मेरठ में 3 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अभी तक सपा प्रत्याशी के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था, जिसके चलते उसकी जीत आसान लग रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा ने सपा से ही MLC का चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वीरेंद्र यादव का पर्चा दाखिल करने के लिए सरदाना विधायक संगीत सिंह सोम और मेयर हरिकांत अहलुवालिया मौजूद रहे। रणनीति रहेगी, चुनाव जीतने की रणनीति रहेगी। और बहुत दिन बाद कहाँ, आज तो पर्चा भरने का दिन है, तो नहीं आखिरी दिन नहीं होता कभी भी। अगर आखिरी दिन होता तो बहुत पहले होता। आज तक का समय है और समय पे पर्चा भरा गया है। भाजपा ने जिस तरह एन वक्त पर अपने प्रत्याशी का पर्चा दाखिल कराया, उसको देखकर तो यही लगता है कि भाजपा भी 2017 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव की रिहर्सल करना चाहती है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वे अपना आकलन MLC चुनाव में कर सके। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ संदीप गोस्वामी, न्यूज फर्स्ट मेरठ। मेरठ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए लॉगिन कीजिए newsfirst.tv। नमस्कार।